पक्षों में आपस में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जिसमें एक पक्ष जो है वो SC/ST समुदाय से था और दूसरा पक्ष जो है वो किसी अलग समुदाय से था। यहाँ पर अब दूसरे समुदाय ने लड़ाई झगड़े के बीच जो है गाली गलौज दी, जिस चीज़ को उसने एक्सेप्ट किया, जिसके चलते जो SC/ST समुदाय से जो पर्सन था उसने जो है उसके खिलाफ SC/ST एक्ट है जो कि लगा दिया। मामला चलते चलते जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने नॉर्मली जो डिसीजन दिया, सबसे पहले भी डिसीजन को बताने से पहले ये बता दूं कि केस जो है केशव कुमार महतो के नाम से केस है। और देखिए रिसेंटली जो SC/ST एक्ट है उसके अंतर्गत आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत। अब यहाँ पर 1 बाय 1 करके पहले सारा देखते हैं, जो फाइनल में डिसीजन आप लोगों को हम बताएंगे। तो यहाँ पर एक शख्स था जो अनुसूचित जाति जनजाति से संबंध रखने वाला था। अब उसको केवल गाली या गलौज करने से क्या अपने आप में SC/ST एक्ट के तहत अपराध बन जाएगा? नहीं बनता। यही तो कहा है सुप्रीम कोर्ट ने केशव कुमार महतो के केस में। भाई अगर कोई व्यक्ति जो SC या ST किसी भी समुदाय से अगर संबंध रखता है और दूसरे समुदाय का व्यक्ति अगर किसी लड़ाई झगड़े में उसको गाली गलौज अगर देता है तो ऐसे अपशब्द कहता है, तो इस तरह के अपशब्द केवल SC/ST एक्ट के अंतर्गत नहीं आ सकते। तब तक, ऐसे नहीं कि भाई अब इनको आप शामिल ही नहीं करोगे, तब तक जब तक यह साबित न हो जाए कि ऐसा जाति के आधार पर या अपमान या अपदस्थ करने की इंटेंशन से किया गया। क्योंकि भाई आप लोग IPC पढ़े थे, BNS पढ़े थे, आपने नॉर्मल एक चीज़ पढ़ी है कि किसी भी कोई भी आपका एक्टस रिया जो है ऑफेंस तभी होगा जब उसमें क्या होगा, मेंस रिया होगा। यानी कि कोई भी एक्ट ऑफेंस तभी होता है जब उसमें गलत इंटेंशन होती है। तो यही इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई केवल किसी व्यक्ति के गाली गलौज दे देने से आप SC/ST एक्ट का मैटर नहीं बना सकते, क्योंकि लोगों के बीच बहुत एक पड़ोस में रहते हुए प्रॉपर्टी को लेकर किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े नॉर्मली चलते रहते हैं। ऐसी स्थिति में अगर उसने सामने वाले को गाली दे दी तो इसका मतलब ये कि आप उसको लाओगे और SC/ST के एक्ट के दायरे में लाकर खड़ा कर दोगे, तो कहीं ना कहीं ये तो फिर मिसयूज होगा अधिनियम को। लगातार अधिनियम के अंतर्गत जो मैटर्स बढ़ते रहेंगे तो रिलीवेंट केसेस हैं उनकी वो कभी भी नहीं सुने जाएंगे। ये नॉर्मली बात है, आप लोग जानते हैं। यहाँ पर मामले की सुनवाई करने वाली जो बेंच है वो जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच है, जिसने मामले को सुनवाई कर रही थी। और यहाँ पर देखिए पिटिशनर के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया और कहा कि न तो FIR और न ही आरोप पत्र में कहीं यह आरोप है कि अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता को उसकी जाति के कारण अपमानित किया था। कि भाई ठीक है, जो FIR पुलिस को की गई थी, जो चार्जशीट दी गई थी, उसमें कहीं भी आप ये चीज़ तो प्रूफ हो ही नहीं पा रही है कि जो अपीलांट था, अपील करता था, जो आरोपी था, उसने शिकायतकर्ता को जो गाली गलौज की उसकी जाति के आधार पर की, तो उसका मेन पर्पस उसको जातिगत रूप से अपमानित करने का था। ऐसा नहीं इसे दर्शित हो रहा है। दूसरा मामला क्या था, क्योंकि मैटर जो है पटना हाईकोर्ट से गया था सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो ट्रायल कोर्ट है, दोनों को यहाँ पर कहा कि जो ट्रायल कोर्ट है और जो पटना हाई कोर्ट है, दोनों ने गंभीर त्रुटि की है। क्योंकि पहले तो देखिए मैटर फर्स्ट स्टेज तो यही होगी ना भाई, फिर यहाँ पर जाएगा। तो जो ट्रायल कोर्ट है, जो पटना हाई कोर्ट है, दोनों ने गंभीर त्रुटि की है जब उन्होंने SC/ST एक्ट के तहत कार्यवाही को आगे बढ़ने दिया और मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया, जबकि उस रिकॉर्ड में जाति आधारित अपमान का कोई ठोस आरोप ही नहीं था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट की धारा 3(1) के अंतर्गत जो रिलीवेंट प्रोविजंस थे उनको भी समझाए। कैसे, देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर SC/ST एक्ट के सेक्शन 3(1) के अकॉर्डिंग देखिए 3 सबसेक्शन 1 कि जो व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का मेंबर नहीं है, अगर वो अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य को सार्वजनिक प्लेस पर जानबूझकर अपमानित करता है। शब्द देखिए सेक्शन कह रहा है ये वाला कि अगर कोई ऐसा पर्सन जो किसी दूसरे समुदाय से है वो SC/ST वर्ग के व्यक्ति को पब्लिक प्लेस पर जानबूझकर विद इंटेंसली उसको अपमानित कर रहा है, भयभीत कर रहा है, और ऐसा करने का जो उसका मेन उद्देश्य है वो जातिगत आधार पर उसको अपमानित करना है, तो यह ज़रूरी नहीं है अगर वह किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य को सार्वजनिक स्थान पर उसकी जाति का नाम लेकर गाली देता है तो मामला बनता है। क्योंकि इन्होंने यहाँ पर चीज़ें क्या खोली हैं,
कि पब्लिक प्लेस है और साथ साथ जानबूझकर कर रहा है, उसकी जाति के आधार पर इसको अपमानित उसका मेन पर्पस है। तो यहाँ पर ये होना ज़रूरी है। इनके कहने का मतलब है, सेक्शन में कहा कहने का मतलब है विधायिका का कि ये होना ज़रूरी है, ये इंटेंशन होनी ज़रूरी है। ठीक है, आगे भी कहा तो कोर्ट ने एक और मामले का हवाला देते हुए कहा कि अगर धारा 31R के तहत अपराध सिद्ध करने के लिए 2 शर्तें ज़रूरी हैं। तो पहली शर्त तो आपकी हो चुकी है क्या, कि इंटेंशन होनी ज़रूरी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है इंटेंशन। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सेक्शन 31R के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2 शर्तें ज़रूरी हैं। शिकायतकर्ता का एक तो अनुसूचित जाति जनजाति का मेंबर होना ज़रूरी है, और दूसरा यह कि अपमानित धमकी केवल इसलिए दी गई थी कि वो SC/ST समुदाय से रिलेशन रखता है, कि एक तो वो व्यक्ति जो है उस समुदाय से संबंधित होना चाहिए, दूसरा जिसने उसको इस तरीके से अपमानित किया है उसकी इंटेंशन होनी चाहिए उसकी जाति को लेकर के उसको अपमानित करने की। उसके अलावा यहाँ पर कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आखिर कब बनेगा SC/ST का मामला, तो यहाँ पर कोर्ट ने सिंपल कहा कि भाई शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति जनजाति से है, पर्याप्त नहीं है। जब तक अपमान या धमकी देने का उद्देश्य जाति के आधार पर नीचा दिखाना न हो तो धारा 31R लागू नहीं होगी। कोर्ट ने दूसरी बात कही कि 31S के तहत अपराध भी तब बनता है जब पीड़ित को उसकी जाति का नाम लेकर गाली दी गई हो, और गाली देने की मंशा जातिगत आधार और हीन भावना पैदा करने की हो, और ये कार्य सार्वजनिक दृष्टि से किया गया। नॉर्मली इन सारी चीज़ों को अगर कुल मिलाकर हम देखें सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर समझाई, उन्होंने कहा है कि भाई SC/ST एक्ट का मैटर तभी बनता है जब जो व्यक्ति उस SC/ST वर्ग के व्यक्ति को जो गाली दे रहा है वो इंटेंशनली जानबूझकर आशयपूर्वक दे रहा है ताकि उसकी जाति को नीचा दिखा सके, अपमानित कर सके। अगर ये चीज़ें नहीं है तो फिर भाई SC/ST एक्ट का मामला नहीं बनता केवल गाली दे देने मात्र से। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि केवल अपशब्द पर्याप्त नहीं है, यह दिखाना भी चाहिए कि अपशब्द जाति को निशाना बनाकर कहे गए थे और मेन पर्पस इंटेंशन जातिगत अपमान करने की थी। आगे हाई कोर्ट ने किया था हस्तक्षेप करने से इनकार, क्योंकि मेन जो मामला क्या था वो पटना हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ है। जैसे ऊपर हमने कहा कि गंभीर त्रुटि की है, तो यहाँ पर अपील पटना हाई कोर्ट से 15 जनवरी 2025 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। यानी पटना हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था वो 15 फरवरी 2025 को दिया था, जिसके खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट गई, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा भी जारी समन आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। मतलब पटना हाई कोर्ट ने जो है ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर में इंटरफेयर करने से इनकार कर दिया। इस मामले में जो पिटीशन अपील करता था, अपीलांट था, उस पर IPC के सेक्शन 341, 323, 504, 506, 34 और SC/ST एक्ट की धारा 31R और 31S के तहत आरोप लगाए गए। जबकि इन दोनों के अंदर जो चीज़ें बताई गई हैं, जाति को आधार बनाना, मेन पर्पस होना, इंटेंशन होना, इनमें ऐसी कोई भी चीज़ शामिल नहीं थी। आगे शिकायतकर्ता ने आंगनबाड़ी केंद्र पर जाति सूचक गालियां देने, धमकी देने का आरोप लगाया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि इसके खिलाफ इस तरह के जो आरोप हैं स्पष्ट और सामान्य प्रकृति के थे, क्योंकि मेन पर्पस क्या था, जो चीज़ें थी वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर हाई कोर्ट के ऑर्डर को रद्द किया। वही की जो FIR है या फिर जो आरोप पत्र है उसमें कहीं से कहीं तक भी चीज़ें साबित नहीं हो रही हैं कि उसका मेन पर्पस गाली देने का, आपकी जाति को आधार बनाना था, अपमान करना था। और पुराने जो केसेस का सहारा लिया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो हितेश वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2020 का मैटर था, जिसमें कहा कि निजी विवाद SC/ST एक्ट नहीं होगा। ध्यान रखिए कि अगर आपका निजी मैटर है तो वो SC/ST एक्ट के अंतर्गत आप दायरे में नहीं ला सकते हो। दूसरा आपका जॉर्जियो का केस था जिसमें FIR में कास्ट बेस्ड इंटेंशन ज़रूरी नहीं, ऐसा भी कहा गया था। तो ये कुछ पुराने केसेस थे जो आपके SC/ST एक्ट से संबंधित हैं। तो यहाँ पर भाई केस है आपका केशव कुमार महतो का। तो ये आपका जो SC/ST एक्ट, क्योंकि काफ़ी स्टेट्स में आप लोगों के लिए आता है तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जहाँ प्री में आता है वो प्री के लिए भी केस बहुत रिलेवेंट रहने वाला है, और यहाँ मेंस में आता है तो मेंस भी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ, नई केस लॉस के साथ। थैंक यू।